हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब की तैयारी जो है चल रही होगी। तो चलिए, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन कैट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2019 के पेपर में ये कैट के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिए और अगर ये आपसे बन जाता है तो आपका तैयारी का जो लेवल है वो एकदम बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और अगर नहीं बनता है तो डिसअप होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन का सलूशन देखकर इसको समझने का कोशिश करिए। ये कैट का पेपर में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन एवरेज के चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन 4 मैचेस इज 48. In the fifth match, Kohli scored some runs that his average now becomes 60. In the sixth inning, he scored 12 runs more than his fifth innings, and now the average of his last 5 innings becomes 78. How many runs did he score in the first inning? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहला इनिंग में कोहली जो है कितना रन स्कोर किया था। ये क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से है और ये क्वेश्चन कैट के पेपर में 2019 में पूछा गया सवाल है मैथ सेक्शन से। और ये क्वेश्चन खास करके हम आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, कैट के पेपर में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा लेंदी, ताकि आपको टाइम टेकिंग हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन 4 मैचेस इज 48। देखो, 4 मैच में कोहली कितना रन स्कोर कर रहा है? एवरेज 48 स्कोर कर रहा है। मतलब टोटल अगर 4 मैचेस का हम निकालें उसका 4 इंटू 48 तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। ये जो कोहली का स्कोर है ये क्या है उसका? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैच मिला करके वो 192 स्कोर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट 4 मैचेस में उसका टोटल स्कोर 192 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है? इन द फिफ्थ मैच कोहली स्कोर सम रन्स। फिफ्थ मैच में कोहली कुछ रन स्कोर कर रहा है सच दैट हिज एवरेज नाउ बिकम्स 60। तो फिफ्थ मैच के बाद उसका एवरेज कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। मतलब टोटल फिफ्थ मैचेस का रन कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब देखो, 4 मैचेस में वो 192 स्कोर किया था और फिफ्थ मैच के बाद उसका जो टोटल है वो 300 हो गया। यानी कि 300 माइनस 192 अगर हम करते हैं दैट इज़ 108। ये उसका फिफ्थ मैच का स्कोर है। कोहली का 108 वो स्कोर किया है फिफ्थ मैच में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? इन द सिक्स्थ इनिंग ही स्कोर 12 रन्स मोर देन हिज फिफ्थ इनिंग। छठवां जो उसका इनिंग है सिक्स्थ इनिंग में, वो अपने फिफ्थ इनिंग से 12 रन्स ज़्यादा स्कोर कर रहा है। तो फिफ्थ इनिंग का स्कोर प्लस 12, मतलब कि सिक्स्थ इनिंग में उसका स्कोर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्योंकि फिफ्थ इनिंग में वो स्कोर 108 किया था तो उससे 12 रन्स ज़्यादा वो सिक्स्थ इनिंग में स्कोर किया, यानी कि 120 उसका सिक्स्थ इनिंग का स्कोर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। In sixth inning, he scored 12 runs more than his fifth innings, and now the average of last 5 innings becomes 78. Last 5 innings का मतलब कि सेकेंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच और सिक्स्थ मैच, ये हो गया लास्ट 5 innings का जो उसका एवरेज है वो 78 हो गया। यानी टोटल हो जाएगा 78 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू, हमारा टोटल हो जाएगा 390। उसका लास्ट 5 इनिंग्स का टोटल। लास्ट 5 इनिंग्स मतलब उसमें पहला इनिंग नहीं आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इनिंग आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब देखो, हमको फिफ्थ और सिक्स्थ इनिंग का तो स्कोर पता है कितना है, 108 और 120। ये फिफ्थ और सिक्स्थ का है। और यहाँ पे टोटल हमको सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, फिफ्थ इनिंग और सिक्स्थ इनिंग का पता है, 390 है। यानी अगर हम 390 से ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा? ये दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 228। उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 228 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 162। तो ये 162 जो है वो टोटल किसका है? सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग का टोटल है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, फिफ्थ इनिंग, सिक्स्थ इनिंग, इससे अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ इनिंग को माइनस कर दिए तो हमको टोटल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का मिल जाएगा।
सेकंड थर्ड फोर्थ का टोटल 162 हो गया। अब क्वेश्चन का शुरू में चलते हैं। शुरू में क्या कहा था कि फर्स्ट 4 इनिंग्स मतलब पहला 4 इनिंग का जो एवरेज था या वो कितना आया था 48 था, यानी टोटल कितना आया था 192 आया था। और अभी हमको सेकंड थर्ड फोर्थ का टोटल मिल गया 162। तो अगर ये से हम सेकंड थर्ड फोर्थ को हटा दे तो 192 माइनस 162 दैट इज़ इक्वल टू 30। ये 30 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इनिंग का स्कोर हो जाएगा। यानी 30 जो है विराट कोहली का फर्स्ट इनिंग का स्कोर है और इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कैट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे इसी तरह से। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एसएससी के मेंस के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड वॉचिंग द वीडियो। हम इस तरह के वीडियोस आपके सामने जो है हमेशा लाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रही है। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आए हैं एवरेज चैप्टर से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एवरेज चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर इज़ व्हाट। पहला 10 कंपोजिट नंबर का एवरेज क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये कंपोजिट नंबर क्या है। तो देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को हम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो 1 और अपने आप को छोड़ के भी कोई एक एटलीस्ट एक दूसरे नंबर से डिवाइड, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर को कंपोजिट कहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? तो 1 किसके किसके साथ डिवाइड होता है? 1 को जो है हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ, और उससे कम कोई है नहीं है, तो यानी 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 को, क्या 2 कंपोजिट नंबर है? तो 2 किसके साथ डिवाइड हो सकता है? अपने से कम 1 से हो सकता है और अपने आप 2 से हो सकता है। तो अपने आप और 1 को छोड़ के कोई और इसका जो है डिवाइड करने वाला नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं है। सिमिलरली 3 को देखते हैं, 3 किससे डिवाइड होता है? तो 1 से होता है और जो है 3 अपने आप से होता है। तो अपने आप और 1 को छोड़ के इसको भी, इसके लिए भी कोई हमको परफेक्ट एक नंबर नहीं मिल रहा है जो इसको परफेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए 4 को देखिए। तो 4 जो है 1 से डिवाइड, 4 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 4 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 जो है वो अपने आप 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसमें देखिए 1 को छोड़ के और अपने आप को छोड़ के भी एक नंबर हमको मिल रहा है, दैट इज़ 2, जिससे कि ये डिवाइड हो सकता है। तो यानी 4 एक कंपोजिट नंबर है। यानी लीस्ट, सबसे शुरुआती और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? 4 है, जहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका लिस्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद क्या आता है? 5 तो नहीं होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 और 5 से डिवाइड होता है। तो 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। देखिए 9 होगा क्योंकि 9 1 से है, 3 से है और 9 अपने आप से भी डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, उसके बाद जो है 14 हो जाएगा और फिर जो है हमको 15 मिल जाएगा। फर्स्ट 10 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद 16 हो जाएगा, 17 तो नहीं होगा, फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर हमको मिल गया। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 कंपोजिट नंबर मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। पहला 10 कंपोजिट नंबर का हमको एवरेज निकाल के दो। ठीक है, तो एवरेज का तो हम जानते हैं क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो सारा कंपोजिट नंबर जो पहला 10 है उसको हम ऐड करेंगे तो हमको 112 मिलेगा। और क्योंकि 10 नंबर है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 11.2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी पूछे जाते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे और कैट के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया है
और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम ले करके आते रहेंगे आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं एवरेज चैप्टर से। ये रहा क्वेश्चन। कैट और एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट इज रिड्यूस्ड बाई 4 व्हेन द टॉपर हु स्कोर्ड 90 मार्क्स इज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू स्टूडेंट। सो हाउ मेनी मार्क्स डिड द न्यू स्टूडेंट हैव। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तो फिर हम सोल्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, एवरेज चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट इज रिड्यूस्ड बाई 4। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स हमने x मान लिया। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया? 20x हो गया। ठीक, एवरेज मार्क्स 20 स्टूडेंट का जो है हमने एवरेज मार्क्स x मान लिया है। अब कह रहा है कि वो रिड्यूस बाई 4 हो जाएगा, यानी कि न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स हो जाएगा x-4। ठीक है, कब ऐसा हो जाएगा? जब एक स्टूडेंट जो कि 90 स्कोर किया है उसको रिप्लेस करेगा कोई एक न्यू स्टूडेंट आ करके, तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी उस न्यू स्टूडेंट के रिप्लेस करने पे एवरेज ड्रॉप हो जाएगा बाई 4। तो वो न्यू स्टूडेंट का स्कोर कितना है ये हमसे पूछा गया है। तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वलाइज़ करेंगे। कैसे इक्वलाइज़ करेंगे? 20x-4 इक्वल टू 20x। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये न्यू टोटल है। ठीक है, क्योंकि एवरेज मेरा x से अब ड्रॉप होकर x-4 हो गया, तो न्यू टोटल क्या होगा? 20। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो 20 ही है ना, तो 20 इंटू x-4 ये न्यू टोटल। पुराना टोटल कितना था? 20x था, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 20 था और एवरेज x था। और वहाँ पे अब दोनों देखो, दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज़ करने के लिए हमको इधर क्या डालना पड़ेगा? -80 डालना पड़ेगा। -80 डालने से क्या होगा? ये दोनों इक्वेशन इक्वलाइज़ हो जाएगा, यानी कि वो जो न्यू स्टूडेंट है उसका मार्क्स कितना कम है? 80 कम है। यानी न्यू स्टूडेंट का मार्क कितना है? ओल्ड स्टूडेंट का 90 था, न्यू स्टूडेंट का -80, मतलब न्यू स्टूडेंट का मार्क्स 10 है। मतलब वो जो नया स्टूडेंट 90 वाले स्टूडेंट को रिप्लेस किया है उसका मार्क्स 10 है। इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग एवरीवन। आज हम परसेंटेज चैप्टर से एक क्वेश्चन को देखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2017 में, परसेंटेज चैप्टर से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एसएससी, बैंक और रेलवे और कैट के एग्ज़ाम के लिए। पहले इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर बन जाता है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, और नहीं बनता है तो फिर हमारे सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। Out of these shirts produced in a factory, 15% are defective, while 20% of the rest are sold in the domestic market. If the remaining 8,840 shirts are left for export, then the number of shirts produced in the factory is what? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम बहुत ही क्विक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है? 15% जो है वो डिफेक्टिव है और 20% जो है उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा है। यानी 100 - 15 करेंगे तो 85%, और 20% उसको बेचा जा रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। 100 - 20 करेंगे तो 80%। ठीक है, टोटल को हम शर्ट जो है नंबर ऑफ़ शर्ट वो x हम मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगा इसका इक्वेशन बन जाएगा 85% ऑफ 80% ऑफ x इज़ इक्वल टू 8,840। ये इस क्वेश्चन का इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 13,000। यानी टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स जो है इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा? 13,000 हो जाएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैट के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है और कैट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है। परसेंटेज चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाई 50% शी फेल्स बाई 35 मार्क्स। ठीक है, if her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the exam is how much?
ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को अपने से जो है सॉल्व करने का कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनता है, अगर बन जाता है तो ठीक है, आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, और अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन को देख के क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना स्कोर्स 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। मतलब कोई एक एग्जामिनेशन हो रहा है, हम उस एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स नहीं हमको दिया हुआ है, हम उसको x मान लेते हैं, और जो मीना का स्कोर है वो क्या है, 40% है, यानी 40% ऑफ x करेंगे तो 2/5x ये मीना का स्कोर है उस एग्ज़ाम में, ठीक है। जो भी टोटल मार्क्स रहा होगा जिसको हमने x माना है, मीना का स्कोर 2/5x आया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर रिव्यू, मतलब दोबारा से जब पेपर को चेक किया गया, इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाई 50%, ठीक है। मतलब कि जो स्कोर उसको मिला है, क्या मिला है, 2/5x मिला है, ठीक है। ये स्कोर रिव्यू के बाद उसका 50% बढ़ गया, यानी कि आफ्टर रिव्यू जो है उसका स्कोर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 50% हम बढ़ा देते हैं जो भी स्कोर उसको मिला है, दैट इज़ 2/5x अगर करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 3/5x आएगा, ठीक है। मतलब कि आफ्टर रिव्यू जो है 50% उसका नंबर बढ़ने के बाद ये उसका स्कोर मीना का हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 50% रिव्यू के बाद उसका स्कोर तो बढ़ गया, बट सी फेल्स बाय 35 मार्क्स, लेकिन 50% स्कोर उसका बढ़ने के बाद भी वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। मतलब 35 मार्क्स अगर उसको और मिलता, जो मिला है उससे और ज़्यादा 35 मार्क्स उसको मिलता तो वो पास हो जाती, ठीक है। यानी कि अगर जो मार्क्स उसको मिला है 50% बढ़ने के बाद ये, इस पर अगर हम 35 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा उसका क्या, पासिंग मार्क, ठीक है। क्योंकि 35 और मिलने से ही वो पास कर जाती है, यानी कि 35 और अगर हम उस मार्क्स पे जोड़ देंगे तो ये उसका पासिंग मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको याद रखना है यहाँ तक। अब आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है, इफ़ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20% सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन हर पासिंग स्कोर। मतलब पोस्ट रिव्यू स्कोर मतलब रिव्यू करने के बाद जो स्कोर उसका आया है 3/5x, इसको अगर और 20% जो है हम बढ़ा देते हैं, इस स्कोर को और 20% अगर हम बढ़ा देते हैं, दैट इज़ 3/5x, इस स्कोर को और 20% बढ़ा देते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 18/25x, ठीक है। इसको और 20% बढ़ाने के बाद ये आ गया, तो ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स से उसको 7 ज़्यादा मिल गया। यानी कि अब पासिंग मार्क्स हमको कैसे मिलेगा, 18/25x -7, अब ये हो जाएगा न्यू पासिंग मार्क, क्योंकि उस टाइम उसको 35 कम मिल रहा था तो हमने 35 उस पर जोड़ के पासिंग मार्क्स बनाया, ठीक है। और अब उसको 7 ज़्यादा मिल जा रहा है तो -7 कर देंगे तो पासिंग मार्क मिल जाएगा। अब जो वहाँ पे हमको इक्वेशन 1 मिला था, ये क्या है, ये पासिंग मार्क ही है, ठीक है। और ये हमको इक्वेशन 2 मिला हुआ है, ये भी क्या है, पासिंग मार्क है। यानी अगर हम दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, कर सकते हैं क्योंकि दोनों पासिंग मार्क है, यानी कि हम दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3/5x + 35 इक्वल टू 18/25x -7, ठीक है। ये दोनों को हम इक्वलाइज करके जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ 350। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि x को हमने क्या माना हुआ था, टोटल मार्क्स माना हुआ था, तो हमको इस एग्जाम का टोटल मार्क्स मिल गया, दैट इज़ 350। अब हमको चाहिए क्या, पासिंग मार्क। तो x का वैल्यू को पुट कर दो, आइदर इस इक्वेशन में कर दो या इस इक्वेशन में कर दो, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में करके हम जो है पासिंग मार्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो पासिंग मार्क कितना आएगा, पासिंग मार्क जब पुट करके निकालेंगे तो 245 आएगा, यानी 245 हमारा क्या है, पासिंग मार्क है। पासिंग परसेंटेज हमको क्वेश्चन में चाहिए, पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, मतलब क्या परसेंटेज मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो अभी हमने पासिंग मार्क निकाल लिया है। पासिंग मार्क कितना आया, पासिंग मार्क हमारा आ गया 245, ठीक है। अब पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो पासिंग मार्क बाई टोटल मार्क्स इंटू 100, ठीक है। जब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। पासिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, 70%, यानी 70% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है परसेंटेज चैप्टर से। क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिए या फिर सोल्यूशन को देख कर समझने का कोशिश करिए, ठीक है। आइए आगे हम लोग जो है एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कैट के ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी अपने से पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो फिर सॉल्यूशन को देखकर समझने का कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन अपने से बन जाता है तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला।
if Kamala's income goes down by 4% and Bimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimla's in nearest to what percent? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, उसके बाद नहीं बनता है तो आप जो है सोल्यूशन को देखिए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। तो हम क्या करते हैं, कमला का इनकम को सबसे पहले एज्यूम करते हैं, ठीक है। कमला का इनकम हम मान लेते हैं, लेट कमलाज इनकम भी 100। अकॉर्डिंग टू दिस अमला का इनकम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि बोला है 20% मोर देन दैट ऑफ 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। कमला का इनकम जो भी है उससे 20% लेस है अमला का इनकम, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे अब बिमला का इनकम जो है, बिमला का इनकम क्या बोल रहा है, अमला का इनकम जो है, अमला का इनकम जो भी इनकम अभी आया है ये 20% ज़्यादा है बिमला का इनकम से, ठीक है। तो बिमला का इनकम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 66.6 आएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 120/100 इंटू एक्स इक्वल टू 80, इसको सॉल्व करिए तो एक्स का वैल्यू आएगा 66.6, वही हो जाएगा बिमला का इनकम, ठीक है। क्योंकि बिमला का इनकम जो है वो क्या है, अमला का इनकम जो है वो 20% मोर है देन बिमला, बिमला का इनकम से 20% ज़्यादा है अमला का इनकम, ठीक है। तो ये तीनों का इनकम हमको जो है मिल गया यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है, इफ़ कमलाज इनकम गोज डाउन बाई 4%। अब देखिए अब आते हैं न्यू इनकम, ठीक है। ये तो था ओल्ड इनकम, न्यू इनकम के हिसाब से क्या है, कमला का इनकम बोल रहा है 4% नीचे चला जाएगा, तो 100 से 4% नीचे जाएगा तो कमला का न्यू इनकम 96 हो जाएगा। और बिमला का क्या कह रहा है, बिमला का कह रहा है कि बिमला का इनकम कितना है, बिमला का इनकम है 66.6। वो क्या हो रहा है, बिमला का इनकम जो है वो गोज़ अप बाई 10% बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग 66.6 को 10% बढ़ाएंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 73.26 आएगा, ठीक है। यानी ये न्यू कमला का इनकम हो गया, ये न्यू बिमला का इनकम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एग्जिट बिमलाज इन नियरेस्ट। कमला का इनकम कितना बिमला से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कमला का इनकम क्या हो गया है, 96 हो गया, बिमला का 73.26। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 23 आ जाएगा, ठीक है। यानी कमला का इनकम 23 ज़्यादा है बिमला से। अब परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है बाई बिमला का इनकम इंटू 100, इसको अगर निकालेंगे परसेंटेज में तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को जो है 31% मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये दोनों क्वेश्चन कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने उठाया है, 2000 जो है 19 में पूछा गया है दोनों सवाल परसेंटेज चैप्टर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर से एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए और पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड 45% स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री, एंड 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास्ड इन फिजिक्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। और ऑप्शन दिया हुआ है 4, पहला 162, बी है 138, सी है 60, डी है नन ऑफ दिस। मतलब बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये परसेंटेज चैप्टर से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत यूज़फुल है कैट का एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने क्वांटम कैट की किताब से उठाया है, ठीक है। आइए अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है, और समझने का क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है 600, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। तो देखो मेरे पास तो 2 सब्जेक्ट है जिस पे एग्ज़ाम हुआ है, क्या क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब क्या हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स जो है फेल हुए हैं और कुछ कैंडिडेट्स हमारा पास हुआ है, ठीक है, यही डेटा है। अब देखो फिजिक्स PH लिख देते हैं, केमिस्ट्री को CH लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितना फेल हो गया है, टोटल का 35% फेल हो गया है। यानी फिजिक्स में पास कितना हुआ है, 100 - 35, दैट इज 65% फिजिक्स में पास हो गया है। अब कह रहा है 45% स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितना फेल हो गया है, 45% फेल हो गया है। यानी केमिस्ट्री में पास कितना हुआ है, 100 - 45, दैट इज 55% केमिस्ट्री में
पास हो गया है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री ऑल्सो पास्ड इन फिजिक्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा बच्चा जो केमिस्ट्री में पास हुआ है, मतलब 55% का 40% जो है वो दोनों में, बोथ सब्जेक्ट्स में पास हो गया है। तो आइए निकालते हैं कि बोथ सब्जेक्ट में पास कितना कैंडिडेट हो गया है। दैट इज़ 40% ऑफ 55 मतलब आएगा 22। तो 22% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पास है, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में पास है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब आगे हम क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, ठीक है। तो देखो अब फिजिक्स, ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ फिजिक्स में पास है वो क्या हो जाएगा, 65 माइनस 22 दैट इज़ 43%। ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास है वो कितने हो जाएंगे, 55 माइनस 22 दैट इज़ 33। और जो दोनों में पास है, बोथ सब्जेक्ट्स में पास है, ऐसा कितना है हमारे पास, 22। तीनों को ऐड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98। मतलब 98% है जो कि हमारा स्टूडेंट्स पास है, ठीक है, या तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बोथ में मिला के 98% पास है। तो फेल कितना है, यानी कि 100 माइनस 98, 2% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बोथ सब्जेक्ट में फेल है, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में फेल है। ऐसा स्टूडेंट हमारे पास 2% है, ठीक है। अब देखो 2% मतलब कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 600 है जो एग्जाम में अपियर हुआ है, तो उसका 2% निकालना है, मतलब कितना हो जाएगा आंसर, 12 हो जाएगा। मतलब 12 ऐसे स्टूडेंट्स है हमारे पास, 12 ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि बोथ सब्जेक्ट्स में फेल है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा एक बार देखें और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज चैप्टर से एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे और कैट के एग्ज़ाम्स के लिए खास करके। परसेंटेज चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन वीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मेन एंड 48% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इंजीनियर एंड 66.6% ऑफ दीज आर मेन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स क्या होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व करने का कोशिश करें, और अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो वीडियो को सॉल्यूशन के लिए देखें, और अगर आप सॉल्व कर लेते हो देन वेरी गुड, बहुत अच्छा तैयारी है आपका। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। इन वीरू भाई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 60% एम्प्लॉयज़ जो है वो मेन है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि टोटल एम्प्लॉयज़ मेरे पास 100 है, तो जिसमें से 60 मेरा क्या है, मेन है। तो यानी जो बाकी बचा 40 वो क्या है मेरे पास, वुमेन है। एक रफली जो है एक डेटा हमको मिल गया, ठीक है। अब 48% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इंजीनियर, वेरी गुड। तो आगे हम क्या करते हैं कि कंपनी का 100 आदमी में से 48 जो है वो मेरा इंजीनियर है, यानी जो बाकी बचा 100 माइनस 48 दैट इज़ 52 वो इंजीनियर नहीं है, नॉट इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये एक डेटा हमको अभी तक मिल गया कि 100 एम्प्लॉयज़ में से मेरा 60 मेन है और 40 वुमेन है, और 100 एम्प्लॉयज़ में से मेरा 48 इंजीनियर है, 52 इंजीनियर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 48% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इंजीनियर एंड 66.6% ऑफ दीज आर मेन, मतलब क्या कह रहा है कि ये जो 48 इंजीनियर्स है इसमें से 66.6% जो है वो हमारा मेन है। तो मेन इंजीनियर कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 66.6% ऑफ 48, ये हमारा इतना हमारा मेन इंजीनियर है, ठीक है, मेल इंजीनियर्स है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 31 पॉइंट, कैलकुलेशन करने के बाद 968, मतलब इतना जो है हमारा मेन इंजीनियर्स है, ठीक है, इतना हमारा मेन इंजीनियर्स है। तो अब यहाँ से हम फीमेल इंजीनियर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 48 माइनस 31.968, ये हमारा क्या है,
फीमेल इंजीनियर्स है, दैट इज 16.032, ये हमारा फीमेल इंजीनियर्स है। नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स, माने वो परसेंटेज निकालो लड़की लोग का जो इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो लड़की इंजीनियर कितना है मेरे पास 16.032, तो टोटल लड़की नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 40 है, तो 40 से हम माइनस कर देते हैं जो इंजीनियर है उसको, तो यानी कितना आएगा 23.968, मतलब ये नंबर जो है गर्ल्स का इंजीनियर नहीं है। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब 24 हमारा इंजीनियर नहीं है। टोटल गर्ल्स कितना है 40 हमने माना हुआ है, इंटू 100 कर देते हैं, मतलब 60% आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 60% ऑफ द फीमेल वर्कर है जो कि इंजीनियर नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज 67.5 kg. The weight of the class teacher is 25% more than the average weight of the class. The average weight of the class is less than the class teacher by X%, then find the value of X. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज 67.5 kg। ये पूरे क्लास का एवरेज वेट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये हमको पता नहीं है। द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज 25% मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, मतलब जो भी एवरेज वेट है ये 67.5 kg, इससे 25% ज़्यादा है क्लास टीचर का वेट। तो क्लास टीचर का वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 67.5, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 84.375 kg, ये हमको मिल गया क्लास टीचर का वेट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज लेस देन द क्लास टीचर बाय X%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मतलब कह रहा है कि ये जो एवरेज वेट ऑफ द क्लास है ना, ये क्लास टीचर का वेट से X% लेस है, X% लेस, और वही X का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 100 माइनस X बाई 100 इंटू क्लास टीचर का वेट दैट इज 84.375 इक्वल टू पूरे क्लास का एवरेज वेट दैट इज 67.5। ये इक्वेशन बनेगा हमारा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20%, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बार फिर से समझ लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज 67.5 kg, मतलब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट जो है 67.5 kg है। क्लास टीचर का वेट 25% उस एवरेज वेट से ज़्यादा है, तो इससे हम क्लास टीचर का वेट निकाल लिए, जो कि हमको मिला 84.375। अब कह रहा है क्वेश्चन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज लेस देन द क्लास टीचर बाय X%, मतलब जो भी एवरेज वेट ऑफ द क्लास है 67.5, वो क्लास टीचर का वेट से X% लेस है, तो वो X% का वैल्यू कितना है।
तो उसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लिए 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 84.375 दैट इज क्लास टीचर का वेट इक्वल टू टोटल एवरेज वेट ऑफ द क्लास। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 20% आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि चैप्टर के बारे में हमें और कुछ बेसिक नॉलेज हो जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत बार एग्ज़ाम में इसको पूछा भी गया है। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके, ठीक है, कैट के एग्ज़ाम में भी। If the price of a commodity be raised by 20%, then how much percent a householder reduce his consumption of the same commodity so that his expenditure does not increase? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चीज़ का दाम 20%, जो दाम उसका था उससे 20% वो बढ़ गया है, तो एक हाउस होल्डर को कितना उसका जो कंजम्पशन है, यूज़ है, उसको घटाना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा था वो बढ़े नहीं, सेम टू सेम रहे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज चैप्टर से, तो हम उसको एक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है फार्मूला? R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। R/100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, R क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, दो कि इस क्वेश्चन में 20% दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20/120 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट सॉल्व करने पे कितना आएगा? 50/3। 50/3 कितना होता है? 16.66%। ठीक है, तो 16.66% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके कभी कभी आता है। क्या आता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड बाय 20%, सपोज रहता क्वेश्चन में, देन हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर शुड इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ द सेम कमोडिटी सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। अगर ये क्वेश्चन रहता तो हम लोग इसी क्वेश्चन को तब क्या करते? इस फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते। R100 माइनस R इंटू 100। इस क्वेश्चन ये फार्मूला से ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो ये दो तरह का क्वेश्चन इस टाइप में हम लोग को देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सॉल्व करिए इसको। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस वी परचेस्ड 5 kg लेस राइस विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹60। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ राइस? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राइस का जो प्राइस था, जो भी प्राइस था पर केजी, उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो गया है। इंक्रीमेंट होने के वजह से क्या हुआ कि जो हम 60 रुपया मेरे पास था, उससे हम जो भी राइस पहले का अमाउंट में खरीद रहे थे, अब हम 5 kg कम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ राइस जो है पर केजी, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब 50% उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट होकर जो नया प्राइस पर केजी का बन गया वो 3x/2 बन गया। ये मेरे पास नया प्राइस है, मतलब इसके साथ हम 5 kg राइस ज़्यादा खरीद रहे थे, इसके साथ हम 5 kg, दाम बढ़ने की वजह से हम 5 kg राइस हम कम खरीद रहे हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन मेरा बन जाएगा 60/x माइनस 60/3x/2 इक्वल टू 5। क्योंकि टोटल अमाउंट बाई पर केजी करेंगे तो हमको अमाउंट ऑफ राइस मिलेगा ना। तो अमाउंट ऑफ राइस पहले जो था, जब प्राइस मेरा कम था, उस टाइम हम 5 kg ज़्यादा खरीद रहे थे, तो उससे अभी नया का अमाउंट को माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 60/x माइनस 120/3x इक्वल टू 5। अब एलसीएम इसका करते हैं, कितना आएगा? 3x आएगा। ये हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 60/3 इंटू 5 इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा है हमसे कि व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ राइस, नया प्राइस क्या है। तो ये x का जो वैल्यू हमको मिला अभी आंसर में, ये x तो न्यू प्राइस नहीं है ना, ये पुराना प्राइस है जो इंक्रीज होने से पहले था। नया प्राइस क्या बनेगा? ये बनेगा, ये नया प्राइस बनेगा। तो x का वैल्यू कितना आया है? 4 आया है, तो इसको पुट कर दो। 3 × 4/2 दैट इज़ 6। तो इंक्रीज होने के बाद जो मेरा प्राइस बना वो कितना बना? 6 बना। इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस बना वो कितना बना? 6 बना। अब देखो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं एक और तरीके से इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो
पहले का प्राइस हमको 4 पता चल गया, अभी इंक्रीज़ होने के बाद 150% इंक्रीज़ होने के बाद वो कितना बन गया, 6 बन गया। पहले वो कितना खरीद रहा था टोटल अमाउंट बाय पर केजी, मतलब 60/4 मतलब 15 केजी पहले खरीद रहा था। अभी कितना खरीद रहा है टोटल अमाउंट बाय न्यू प्राइस, मतलब 10 केजी खरीद रहा है। 15 - 10 कितना हो गया, 5। देखो 5 केजी घटा ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा था। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि पहले जो भी प्राइस था उसमें जो भी राइस वो खरीद रहा था, अभी बढ़ने के बाद वो 5 केजी कम खरीद रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं परसेंटेज चैप्टर से। ये सब टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, कैट, ये सब के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are respectively 25 and 40% लेस दैन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज़ द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। देखो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा पहली बार पढ़ने से, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो। मेरे पास टोटल कितना, 3 नंबर है। 2 नंबर्स का यहाँ पे बात हो रहा है और लेस दैन अ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर यहाँ मतलब टोटल मेरे पास 3 नंबर है, तो हम मान लेते हैं ए बी सी, 3 नंबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर 25% एंड 40% लेस दैन थर्ड नंबर, तीसरा नंबर से कम है, तो तीसरा नंबर को एज्यूम कर लेते हैं 100, मान लेते हैं 100 है। ठीक है, 100 के या कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 40% लेस, तो पहला नंबर 25% लेस 100 से मतलब कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 40% लेस 100 से मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक 75, एक 60, एक 100। अब हमको तीनों नंबर मिल चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसको थर्ड क्यों माने, क्योंकि कह रहा है ना थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर को पहले एज्यूम करना पड़ेगा। व्हाट परसेंट इज सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, इज सेकेंड मतलब ये सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, ये, और परसेंट में लाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। कहा था ना कि इज जो भी रहेगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ऑफ जो भी रहेगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो 60/75 इंटू 100, 60/75 इंटू 100, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसी तरह के और भी वीडियोस हम जो है कोशिश करेंगे आपके सामने लाने का, हर एक चैप्टर से। परसेंटेज अभी शुरू किए है, उसके बाद जितना भी चैप्टर्स है एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए मैथ्स का, सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप बने रहिए और वीडियोज़ को देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, then by how much percent a householder reduce his consumption of the same commodity so that his expenditure does not increase। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जनरली उसको हम एक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, दैट इज़ R बाई 100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो हम आपके सामने लेके आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलता है, और जब भी ये क्वेश्चन आए तो इस तरह के फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें R हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कितना है क्वेश्चन में 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम चले तो हो जाएगा क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन, 20/120 इंटू 100, दैट इज़ 50/3, मतलब 16.66% आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी में हम लोगों को एक और टाइप देखने को मिलेगा। इसमें जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, रेज्ड मतलब बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम फार्मूला में प्लस लगाया है। अगर यही क्वेश्चन रेज्ड की जगह पे रिड्यूस्ड का दिया रहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रिड्यूस्ड बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर शुड रिड्यूस की जगह यहाँ इंक्रीज रहता हिज कंजम्पशन ऑफ द सेम कमोडिटी सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, तो उस क्वेश्चन को हम फार्मूला उसका बनाने का क्या हो जाता, उसका फार्मूला हो जाता R
100 माइनस आर, ठीक है। तो जब भी रिडक्शन रहेगा तो 100 माइनस आर करेंगे, और जैसे इस क्वेश्चन में है बाय रेज्ड है तो 100 प्लस आर हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये दो तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस वी परचेज 5 kg लेस राइस विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹60, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द राइस। मतलब क्या कह रहा है हमसे कि राइस का जो प्राइस है वो 50% बढ़ गया। बढ़ने के वजह से क्या हुआ, पहले कुछ प्राइस था और अब 50% बढ़ गया, बढ़ के कुछ न्यू प्राइस हो गया, जिससे हम 5 kg राइस जो हम खरीद रहे थे पहले का प्राइस में, अब 5 kg हम कम खरीद रहे हैं 60 रुपया के अंदर ही, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम सोल्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एकदम ईजी वे में। ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पर केजी का राइस का जो प्राइस था इंक्रीज होने से पहले वो X रुपीज़ था, ठीक है। अब कितना बढ़ गया, वो 50% राइस का प्राइस बढ़ गया। तो X में अगर हम 50% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 150/100X दैट इज़ हो जाएगा 3/2X, मतलब ये हमारा इंक्रीज्ड प्राइस हो गया और ये हमारा पुराना प्राइस था। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, 60 है। तो अगर हमको क्वांटिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट बाई पर केजी, तो इससे हमको क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट बाई पर केजी, तो दैट इज़ हो जाएगा 60/X माइनस 60/3X/2 इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस प्राइस से वो 5 kg ज़्यादा राइस खरीद रहा था, अब 5 kg बढ़ने की वजह से वो कम खरीद पा रहा है। यानी कि पहले का अमाउंट ऑफ राइस से अगर हम अभी का अमाउंट ऑफ राइस को माइनस कर देंगे तो 5 आना चाहिए, यही इक्वेशन बनेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 60/X माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 120 हो जाएगा, 120/3X इक्वल टू 5। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3X हो जाएगा, X और X कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स से हमने क्वेश्चंस को लिए हैं ताकि एकदम बेसिक से ये चैप्टर जो है आपको समझ में आए कि परसेंटेज चैप्टर क्या है। तो एकदम बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो है एक फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमको देखना है और सीखना है वो ये है कि हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने से वो क्या होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/2, तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 50, तो दैट इज़ 50% हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 3/4। 3/4 को क्या करेंगे हम, 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। ये कट जाएगा 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75%। तो कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। देखिए अगला जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन, मतलब अगर कोई नंबर परसेंट में दिया हुआ है और हमको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। जैसे 20% है पहला क्वेश्चन, तो सिंपली उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। परसेंट से उसको फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। देखिए कन्वर्ट हो गया। तो ये याद रखना है कि फ्रैक्शन से परसेंट में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 100 मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट से जैसे यहाँ पे किए, परसेंट से फ्रैक्शन में करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है तो कभी गलती नहीं होगा। जैसे 1/5 देखिए फ्रैक्शन में आ गया, अभी इसको हम अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/5 इंटू
100 हम कर देंगे तो देखो ये कितना आएगा, 20% आएगा। अब फिर 20% को हम फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 1/5 आएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम 30% है, 30% को क्या करेंगे हम, 30/100 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब चीज़ हमको याद रखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग एक और तरह का क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये चैप्टर हमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, परसेंट में नंबर दिया है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, या रेशियो में चेंज करना है कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे 38% है तो क्या करेंगे, सिंपली हम 38% को डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। 100 को डिवाइड करो, अब इसको रिड्यूस करते हैं तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, 19/50 आएगा। अब क्या फर्दर रिडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 19:50 हो जाएगा। देखो रेशियो में कन्वर्ट हो गया, परसेंट से हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 25% है सेकंड क्वेश्चन, आइए 25% को ट्राई करते हैं। क्या करेंगे, 25/100% से परसेंट, सिंपली परसेंट्स को हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करना है। अब इसको रिड्यूस करो तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सिंपली 1:4 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल, मतलब अब हमें क्वेश्चन परसेंट में दिया है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 250%, ठीक है। तो सिंपली 250 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि परसेंट को अगर हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 57.5% है, इसको परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है। 7%, देखो इसको भी वही करना है, 7% डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 7/100 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अब और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंट, मतलब अब डेसिमल से हमको परसेंट में करना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन 0.35 डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट को डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल आपको क्या देता है, परसेंटेज को डेसिमल में देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें 1% तो कितना हो जाएगा, वो 1/1 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 1/3 तो कितना हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। 1/4 तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 1/5 20% हो जाएगा। 1/6 16.66% हो जाएगा। 1/7 14.28% हो जाएगा। 1/8 12.5% हो जाएगा। 1/9 11.11% हो जाएगा। 1/10 10% हो जाएगा। 1/11 9.09% हो जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशंस में क्या होगा, स्पीड हमारा थोड़ा जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए ये चार्ट दिया गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। परसेंटेज चैप्टर को समझने में हमको और इजी होगा, आसान होगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है परसेंटेज का। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज बॉयज़, इफ़ देयर आर 42% मेल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 1000। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 1000 है, इसी का 42% क्या है, मेल स्टूडेंट है, दैट इज बॉयज़ है, और वो कितना है वही हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 का हम 42% निकाल लेंगे, सिंपली वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 42/100 इंटू दैट इज 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 420। तो मेल स्टूडेंट्स कितना है, 420 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे हम। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री ऑफ 150 वर्कर्स 18 वेर एबसेंट इन अ डे, व्हाट परसेंटेज वेर प्रेजेंट। तो देखो फैक्ट्री में टोटल वर्कर कितना है मेरे पास, 150 है, ठीक है। कितना एबसेंट है, 18 एबसेंट है, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट परसेंट वेर प्रेजेंट, कितना परसेंट एबसेंट है वो नहीं पूछा है हमसे, कितना परसेंट प्रेजेंट है वो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना प्रेजेंट है। तो 150 - 18 दैट इज इक्वल टू
132, मतलब 132 वर्कर्स जो है फैक्ट्री में मेरा प्रेजेंट है। अब इसका परसेंटेज निकालना है हमको, तो सिंपली जितना प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय जितना टोटल है इंटू 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी फ्रैक्शन को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा। अब क्या 3 से 132 जाएगा, यस जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 88। तो 88% वर्कर जो है हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। राजा सैलरी इज़ 9000, राजा का सैलरी 9000 है। रानी सैलरी इज़ 10000, रानी का सैलरी 10000 पर मंथ, ठीक है। राजा का 9000, रानी का 10000। पहला क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू राजा सैलरी व्हाट परसेंट इज़ रानीज सैलरी। राजा का सैलरी के हिसाब से रानी का सैलरी कितना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है ना, कि जिससे आगे ईज़ लगा है ना, उस क्वांटिटी को हम जो है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बना देंगे, ठीक है। ईज़ रानी सैलरी कह रहा है, तो रानी का सैलरी कितना है, 10000, तो 10000 विद रिस्पेक्ट टू राजा, राजा के रिस्पेक्ट में तो 9000 नीचे हो जाएगा, क्योंकि राजा का सैलरी 9000 है, इंटू 100, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रिस्पेक्ट टू रानी सैलरी व्हाट परसेंट इज राजा सैलरी। इज राजा सैलरी कह रहा है ना, इज राजा सैलरी मतलब कि राजा का सैलरी जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। राजा का सैलरी कितना है, 9000। राजा का सैलरी कितना है, 9000। विथ रिस्पेक्ट टू रानी, रानी का कितना है, 10000 इंटू 100, ठीक है, 90%, ठीक है। तो याद रखना है जिस क्वांटिटी के आगे ईज लगा हो ना, उसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू जो रहेगा उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। और क्योंकि परसेंट निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस परसेंटेज चैप्टर का जो है एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत हार्ड बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये सब हमको थोड़ा सा परसेंटेज को समझने में हमारे लिए थोड़ा ईजियर और आसान बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कैट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा।